नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसका नाम है स्वर्ग का सबसे दुखी आदमी। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग एक सजा बन जाए? हाँ, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना? पर हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से। उसकी मौत हो जाती है और किस्मत देखिए, वो सीधा पहुंचता है स्वर्ग में। अब पहली नजर में तो ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सपना सच होने जैसा है कि नहीं? और वहां उसे क्या क्या नहीं मिला। रहने के लिए एक आलीशान महल, हर इच्छा बस सोचो और पूरी हो जाती थी। जो खाना चाहा वो एक पल में सामने हाजिर। कहीं भी जाने का मन किया, बस पलक झपकाई और वहां पहुंच गए। मतलब सच में इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। तो जाहिर है शुरू शुरू में तो वो बहुत ज्यादा खुश था। होना भी चाहिए, आखिर ऐसी जिंदगी का सपना कौन नहीं देखता बताइए। कोई मेहनत नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आराम ही आराम। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा दिन चली नहीं। पहला दिन तो बहुत अच्छा बीता, कुछ दिन और मजे में निकल गए। पर जैसे ही एक महीना पूरा हुआ, वो बुरी तरह से बोर हो चुका था। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब सब कुछ बिना मेहनत किए ही मिलने लगता है ना, तो उन चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक यही हुआ उसके साथ। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आने लगा था। और इस बोरियत से वो इतना तंग आ गया कि उसने एक देवदूत को बुलाया। और फिर उसने जो मांगा ना, वो स्वर्ग के माहौल से बिल्कुल ही उल्टा था। उसने देवदूत से कहा, मुझे कोई काम चाहिए, कोई जिम्मेदारी दे दो, कोई चैलेंज दो। जरा सोचिए, जो इंसान शायद पूरी जिंदगी आराम के सपने देखता रहा, आज वही इंसान चुनौतियों के लिए तरस रहा था। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो आदमी जो मांग रहा था और स्वर्ग जो उसे दे रहा था, वो दोनों एकदम ऑपोजिट थे। उसे जिम्मेदारी चाहिए थी, पर स्वर्ग में तो सिर्फ आराम था। उसे चुनौतियां चाहिए थीं, पर वहां तो बस सुख ही सुख था। उस आदमी की ये अजीब सी मांग सुनकर देवदूत ने बहुत शांति से अपना सिर झुकाया। और फिर उसने जो जवाब दिया, उसने तो कहानी का रुख ही बदल दिया। दूत ने कहा, माफ कीजिए श्रीमान, लेकिन स्वर्ग में कोई काम नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सुख और आराम ही मिलता है। बस यही स्वर्ग का नियम था। कोई मेहनत नहीं, कोई चुनौती नहीं। अब ये जवाब सुनना था कि उस आदमी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी महीनों की बोरियत, उसकी सारी निराशा अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो चिल्लाया, ये कैसा सुख है! अरे इससे अच्छा तो मैं नर्क में होता। कम से कम वहां कुछ करने को तो मिलता। सोचिए, उसने स्वर्ग की तुलना सीधे नर्क से कर दी। लेकिन आदमी के जबरदस्त गुस्से को देखकर भी देवदूत को कोई हैरानी नहीं हुई। वो बस धीरे से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। और फिर उसने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख दिया। उसने पूछा, श्रीमान, आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त हैं कहाँ? देवदूत के इसी सवाल में इस पूरी कहानी का असली सबक छिपा है। और वो सबक है, जिंदगी में एक लक्ष्य, एक मकसद का होना कितना जरूरी है। मकसद मतलब जीने की कोई वजह, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मेहनत की जाए, कोशिश की जाए। और असल में यही वो चीज थी जो उस आदमी की तथाकथित स्वर्ग वाली जिंदगी से गायब थी। बस उसी पल उसे ये एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक स्वर्ग समझ रहा था, असल में वही उसके लिए सबसे बड़ा नर्क बन चुका था। क्योंकि बिना मकसद और बिना कोशिश के कभी न खत्म होने वाला सुख भी एक सजा से कम नहीं है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात कि संघर्ष ही हमारी खुशी को कीमती बनाता है। दूसरी कि असली मजा मंजिल पर पहुंचने में उतना नहीं जितना उस तक पहुंचने के सफर में है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि एक मकसद के बिना जिंदगी सच में अधूरी है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना संघर्ष के मिले सुख का कोई मूल्य नहीं होता। ये एक लाइन ही हमें सफलता और खुशी के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बिना किसी चुनौती वाली जिंदगी ही सबसे बड़ी सजा है? इस पर सोचिएगा जरूर।